चलिए आते हैं। हमने कल एक क्वेश्चन दिया था सुपरपोजिशन थ्योरम, दिया था बेटा। सुपरपोजिशन थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हुआ या डाउट है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? देखिए रिप्लाई नहीं करेंगे फिर मेरे को गुस्सा आता है। अच्छे यस सर। रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे को गुस्सा आता है, ये बात जानते हैं। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम हमने कल, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको एक एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन सॉल्व तो करने कंप्लीट। क्या क्वेश्चन था बताएंगे? बताएंगे? कह रहा था देखिए आप लोग इंटरेस्ट नहीं उतना पढ़ाई में दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। देखो यह S1 है, भूषण क्यों मरे मरे से हो भाई, क्या दिक्कत है आप लोग को? कोई यस दिक्कत सर। है? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, पहले जैसा इफेक्टिवनेस नहीं है, क्या कोई वजह है क्या? नो सर। कुछ तो है जिसकी वजह से आप पहले जैसा एक्टिव। हाँ पांडेसरी, हाँ पांडेसरी, वो कहाँ गया, वो दिन कहाँ गया? मैं वही दिन का इंतजार में हूँ। चलो यही दिया है क्वेश्चन में। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्या करें? फाइंड इतना इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। हाँ यहाँ P कहाँ है? P यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इंटेंसिटी पूछ रहा है और उसके बाद क्या पूछा है? इंटरफेरेंस एट पॉइंट O। अच्छा पॉइंट O पे इंटरफेरेंस क्या होगा? मेरी बात ध्यान में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो यह दिया हुआ, यह पाथ डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यह पाथ डिफरेंस क्लियर है बेटा? हमने कल डिराइव किया था। हमने देखिए इसके लिए अगर हम बात करें बेटा, प्लीज प्लीज इसके लिए बात करें। देखिए यह पाथ होगा और एक यह पाथ होगा। क्या मैं सही बोला बेटा? क्या मैं सही बोला? इसको हमने बोला x1 या x2 जो बोलना है, और इसको मैंने बोला x2। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, जल्दी बता दीजिए ना बेटा। पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू x1 माइनस x2। मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। और यह डिस्टेंस हमने, यह दिया हुआ x और यह डिस्टेंस को सपोज हमने मान लिया d। तो बताइए तो इसके लिए यह देखिए यह बेस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेटा इसका x2 का फॉर्मूला क्या होगा? रूट d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सिमिलरली सिमिलरली अगर हम x1 की बात करें, क्या होगा बेटा x1 का? रूट, बोलिए 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 बोलिए, b प्लस 2 लेमडा। सही बोल रहा हूँ? b प्लस 2 लेमडा, सॉरी 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं सही बोला बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या होगा पाथ डिफरेंस? x1 माइनस x2 मतलब दिस d प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 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 रूट d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं सही लिखा बेटा? मैं सही लिखा? यह बात क्लियर है? हाँ सर। कल मैंने ये बता चुका, मैं इसको रफ कर दूं अगर आपकी इच्छा हो। कल मैं बता चुका, Yes. इसको रफ कर दूं मैं? यस सर। बेटा डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा? कल मैंने बताया था, क्या बताया था? बताएंगे थोड़ा मेरे को, क्या बताया था? d प्लस 2 लेमडा, शायद याद है मुझे, लगता है अभी दिख रहा है। हाँ सर, d प्लस 2 लैम्डा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x बाई d प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2। क्या सही लिखा हूँ क्या? क्या यह सही लिखा हूँ क्या? देखो ना, देखो ना, देखो एक सही लिखा हूँ क्या? हाँ सर। कल लिखा था मैं बाइनोमियल थ्योरम से, बताया था, सारी बातें बताया हूं।
कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे हो? क्या करूं, मैं पढ़ाऊं या रेस्ट करना चाह रहे हैं? बताइए, खुल के बोलिए। नहीं सर, पढ़ाओ ना। पढ़ाए सर। क्या पढ़ाओ सर। कितना आएगा बोलिए? क्या सही लिखा हूं? हाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो देखिए तो क्या आएगा? डी प्लस टू लेमडा। D+2 लैम्बडा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर डी प्लस टू लेमडा। यह मैं कल बता चुका हूं, यह मैं कल बता चुका हूं, यह मैं ऊपर का स्टेप बता चुका हूं। कोई डाउट? नो ये माइनस डी देखिए, यह इक्वेशन आएगा। एक बार देखिए तो यह इक्वेशन आएगा, मल्टीप्लाई करने पे यह आएगा। रिप्लाई करिए, फास्ट रिप्लाई करिए बेटा। देखिए डी से यह डी कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ। यह देखिए इससे यह और इससे यह कैंसिल हो गया। सही बोल रहा हूं? यस सर। 2 लेमडा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी प्लस 2 लेमडा 2 लैम्बडा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2d। सही है ना? देखिए तो सही है यस ना? हाँ सर। लिखिए, यहां तक लिखिए, जल्दी लिखिए। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ बेटा, थोड़ा फास्ट करिए ताकि अभी इसको खत्म करने के बाद एक कंसेप्ट बताना इसी में का, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके सर। अभी सुपर क्या स्टैंडिंग वेव्स बाकी है, बिट्स बाकी है, बहुत टॉपिक्स Yes, sir. बाकी है। अभी तो स्टार्ट ही किया हूं सॉन्ग। ये सब क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है ही नहीं, बहुत कम प्रेजेंट है क्वेश्चन। एरोडोब में प्रेजेंट है और इसका क्वेश्चन अवेलेबल है एचसी वर्मा में, एक दो दो तीन। ये एरोडोब का क्वेश्चन है। जल्दी करो भाई। चलिए मैं रफ करूं। हाँ सर। डेल्टा एक्स कितना आ गया? कितना आ गया डेल्टा एक्स? बताइए तो। 2 लेमडा प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें क्या दोनों में? क्या बच गया? 1/2 D 1/2 भी D+2 कॉमन कर लो, लैम्बडा। बचेगा क्या? d प्लस हाँ 2 सर। लेमडा माइनस 1/d। देखिए तो सही है। या थोड़ा सा पानी में लगा दिया इसलिए थोड़ा सा लिखो, मैं देखता हूं। लिखो लिखो जल्दी लिखो तो मैं देखता हूं। नीचे का रफ करूं। ये लिखिए, हाँ सर। चलिए अब एलसीएम लीजिए, देखिए तो क्या आएगा। एलसीएम लीजिए तो
2 लेमडा, यह कितना आ जाएगा एलसीएम देखिए तो। देखिए मैं सही लिखा हूं, क्या मैं सही लिखा हूं? एलसीएम आता है ना आप लोग को? हाँ सर। यहां क्या बच गया? देखिए तो क्या बच गया, लिख लिए। देखिएगा आपको रिजल्ट जबरदस्त आएगा इन सब में। रफ कर दूं? कितना गया डेल्टा एक्स? 2 लेमडा प्लस, नहीं देखो यह प्लस है और यह माइनस है, क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, डी प्लस 2 लेमडा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। अच्छा ये बेटा लेमडा 2 लेमडा तो यही है ना, और डी यस सर। यह है। 2 लेमडा यह है और डी यह है। तो बताइए कि डी बड़ा होगा या 2 लेमडा बड़ा होगा? डी। डी, डी इज मोर देन, अगर ऐसा है तो 2 लेमडा क्या होगा? 0। तो क्या बच जाएगा? डी स्क्वायर, क्योंकि 2 लेमडा क्या आ जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? यस सर। कितना आ गया? दो मिनट सर। आप चाहो तो यहाँ पे भी अगर यह कंडीशन नहीं वैलिड है तो ये आपका डेल्टा एक्स होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो यह आएगा। क्या मैं आपको ये डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 लेमडा कॉमन करना है तो कर लो, बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर। देखे तो ये बचेगा क्या? यस सर। 2 लेमडा कॉमन किया तो अब बताइए हमारा इक्वेशन क्या है इंटेंसिटी का, जो मैंने कल बताया था, पहले भी बताया है। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाइव, यही है ना बेटा? आया ना? यस सर। इसको मैं रफ कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, इसको रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। डेल्टा फाइव का वैल्यू क्या होता है पता है? डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव का फॉर्मूला 2 पाई बाई, बताया हो क्या? हाँ सर ये बात है। क्या आ जाएगा? इसको अब डेल्टा फाइव के जगह पर क्या लिखूंगा? क्या हम लिख सकते हैं?
हाँ सर। और डेल्टा एक्स के जगह पर क्या रखते हैं ये बताइए। 2 लैम्डा 2 पाई राइट। डेल्टा एक्स के जगह पर क्या होगा 2 लैम्डा 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर। देखिए यह इंटेंसिटी हो गया एट पॉइंट पी पे, यह इंटेंसिटी निकला एट पॉइंट पी पे। क्या मैं आगे बढ़ूं? उसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इफ I1 मतलब दोनों का इंटेंसिटी सेम कोहेरेंट सोर्स हो। क्या मैं यहां तक आगे बढ़ूं, इसको रब कर दूं? एक सेकंड। समझते हुए लिखना। यस सर। देखो इसका मतलब अभी जो मेहनत हो रहा है ना, पता है ना, वेव ऑप्टिक्स में 1% भी मेहनत नहीं होगा फिर आपको। चलिए कितना आ जाएगा? फॉर सेम इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? आई सेम इंटेंसिटी मतलब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, हाँ या ना? यस हाँ सर। या ना? हाँ सर। और पॉइंट ओ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए। यह पॉइंट पी है, यह पॉइंट पी कहां जाए? ओ पे। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ओरिजिन हो जाएगा ना, क्योंकि यह हाइट खत्म हो जाएगा, यह पॉइंट पी यहां पे आ जाए तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? देखिए यस सर। यह पॉइंट पी है, यहाँ पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आपने माना? एक्स। अब मैंने बोला पॉइंट पी कहां आ जाए? पॉइंट ओ पे। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब यह पी यहां पे आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा 0। अब पुट करिए देखिए तो आई आर इक्वल टू, देखिए I1 I2 I प्लस 2 रूट आई इंटू आई कॉस 2 पाई बाय लेमडा इंटू 2 लेमडा इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू 0 स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर। क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा यस हूं? सर। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते यस हैं। सर। क्या आएगा देखें तो 2i प्लस 2i, क्या सही लिखा? क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर हाँ आई ओवर कॉस 2 पाई बाय लेमडा। देखिए लेमडा से लेमडा कैंसिल हुआ क्या? यस सर। 2 टू 2 4 पाई और यहां क्या बच गया? 1 माइनस 0। क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर। कितना आ जाएगा? 2i 4i प्लस 2i इंटू cos 4 पाई। cos 4 पाई का वैल्यू किसी बच्चे को पता है? cos 4 पाई का वैल्यू किसी बच्चे को पता है? देखो एक बात ध्यान देना, जब भी 2 के मल्टीपल में पाई होगा cos के साथ तो देखो cos 0 का वैल्यू, सुनो, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 1 अब 0 पे फिर कब आएगा? 1 कितना एंगल कन्वर्ट करके आएगा? 2 पाई। 2 पाई। तो 2 पाई फिर 0 हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। 4 पाई, 4 पाई भी 0। 4 पाई 0 कहाँ 4 आया? पाई भी 0।
जीरो। 4 0 पे 0 0 पे मतलब 2 5 के जितने भी मल्टीपल है 0 पे आएंगे सर। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 0 1 ना 1 हाँ 1 सॉरी 1 सॉरी इसका 1 वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 तो 2i + 2i 1 4i²। देखे नहीं कितना लंबा घूम फिर आंसर कितना छोटा है। लेकिन देखिए भाई फिजिक्स इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। इसका वजह पता आपको चला नहीं चला? फिजिक्स कम समझ में आने यस का सर, वजह पता है यस सर। क्या? क्या कंसेप्ट टफ है? क्या वजह है कि नो फिजिक्स सर, कम समझ में आता है? सर आंसर छोटा होता है लेकिन प्रोसेस बहुत लंबी होती है। नहीं, कंसेप्ट आपको पड़ेगा। कभी सी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आपको मैथमेटिकल अप्रोच कम आता है। यह मैं सिखाने के लिए इतना लंबा किया हूं। मुझे करना होता तब तक 4 क्वेश्चन, 4 क्या 12 क्वेश्चन कर गए होते। लेकिन मुझे सिखाना है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझे क्या? यस सर। आपको ए लिखने में कितना टाइम लगा था याद है जब आप बच्चे थे? लेकिन जब ए लिखाने वाला आदमी, क्या उसको टाइम लगता था? नो सर। बस बात वही। मैं रब करूं यस एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह कंसेप्ट भी अपने आप में है, लिख लो। इसको याद कर लेना। स्टार दो वाले जितना स्टार दे सकते हो दे दो। इस पॉइंट पे जितना स्टार दे सकते हो दे दो। या क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर खत्म हुआ, कंसेप्ट खत्म हुआ। कंसेप्ट भी है ये वाला। और अभी जो बताने जा रहा हूं अपने आप में यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल भी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल प्रूफ भी। प्रूफ तो नहीं आएगा बट डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखो जितना स्टार मारना है मार दो। कंसेप्ट ही मान लो इसको। if 3 लिखो if 3 sources coherent sources, if 2 coherent sources are placed in such way that all sources are situated by 180 degree to each। बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? 3 सोर्स है, तीनों सोर्स को इस प्रकार सिचुएट किया गया कि हर सोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। 180 डिग्री होना ही चाहिए। 180 डिग्री। देन 180। हाँ सर आपने 120 लिखा है? 120 हाँ सर 120 लिखा है सर। 120 सॉरी मैं बोलने में गलती कर गया। 120 डिग्री टू ईच। देन resulting इंटेंसिटी मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम। बात समझे क्या? यस सर। इज ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0। चाहे वो किसी प्रकार से आप सोच रख लो। आप सोच यहां पे भी रखो या 3 सोर्स है, S1 S2 S3 या 60 डिग्री।
तो तीनों सोर्स के बीच का एंगल कितना होगा पता है ना? 120। कितना हुआ? बात समझ में आ रही है कि ना कि नहीं? यस। या आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तीनों कंडीशन में इंटेंसिटी क्या आएगा? या तीनों कंडीशन में इंटेंसिटी क्या आना चाहिए? तो ऑलवेज जीरो है क्या उधर? जीरो। ऑलवेज जीरो। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख कुछ रहा नहीं है। दिख रहा है सर। चलिए प्रूव कर दूं, जल्दी करिए। 2 मिनट्स। बढ़ो आगे। देखो प्रूफ कैसे होगा, मेरी बात समझ लो। S1 S2 का रिजल्टेंट निकाल लो, मेरी बात समझो। S1 S2 का रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लो, और जो इस दोनों का रिजल्टेंट होगा उसके साथ S3 का रिजल्टेंट। बात समझे कि नहीं? यस सर। S1 S2 का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। जो रिजल्टेंट आया S1 S2 का, उसको किसके साथ कोरिलेट करना है? S3 के साथ। और जो नेट आएगा वो जीरो आएगा। चलो रखो। यस। यह पॉइंट, यह लाइन याद रखना, यह चीज को याद रखना। आप प्रूफ याद रखो ना रखो, इसको याद रखना। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा ये बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा या पूछा गया है? इफ 2 और मोर देन 2, मतलब 3, 2 नहीं 3, सोर्स को, एवरी सोर्स को 120 डिग्री से सेपरेट कर दें, 120 डिग्री से पे रख दें, इंटेंसिटी सबका सेम हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ऑल 3 सोर्स, कोहेरेंट सोर्स हैविंग कितना होगा? 0। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइम अप रिजॉइन, टाइम अप रिजॉइन, टाइम अप रिजॉइन। और कंपल्सरी सभी लोग रिजॉइन करेंगे, क्योंकि क्या लाता नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। अगर सब लोग नहीं किए तो नहीं मैं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। नहीं सर, करेंगे। आइए जल्दी आइए, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी और, लिखिए टॉपिक का नाम लिखिए, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव।